Now the next topic is interconversion of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy और potential energy आपस में interconverted कैसे होते हैं? We see that the potential energy lost by the body in falling from B to A. इस डायग्राम को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉडी जब B से लेकर A पॉइंट की तरफ नीचे की तरफ फॉल करेगी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इट व्हेन इट रीच A. इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी गेन होगी. कब तक? जब वो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आएगा. दिस सिंपली मीन्स दैट व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस देयर इज एन इक्वल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. सो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. ये आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं. द अबव रिजल्ट इज ट्रू ओनली व्हेन नो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट. ये रिजल्ट कब ट्रू होगा? जब वहां पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स ना हो. इन केस देयर इज ऑल्सो अ फ्रिक्शनल फोर्स F, द रिजल्टेंट एक्सेलरेटिंग फोर्स वुड ओनली बी W माइनस F. अगर वहां पर फ्रिक्शन फोर्स होगी तो जो एक्सेलरेटिंग होगी फोर्स हमारे पास वो किसके इक्वल होगी? W माइनस F के. एंड सिर्फ नॉट ओनली W के W खाली नहीं होगा, उसके साथ W माइनस F यानी कि फ्रिक्शन भी मौजूद होगी. द वर्क डन बाय इट वुड देयर बी W माइनस F क्रॉस H. सो वर्क डन क्या होगा हमारे पास? W माइनस F क्रॉस H. W क्या है? वेट. F क्या है? फ्रिक्शन फोर्स. और H क्या है हमारे पास? हाइट. दिस शुड देन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी. ये किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी विच इज इक्वल टू W माइनस F इंटू H. अगर हम लोग इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करें तो H अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. WH माइनस FH. सो WH इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन्ड प्लस FH. ये हमारे पास जो WH है ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस फ्रिक्शन एंड हाइट. क्योंकि यहाँ पर हाइट का फैक्टर भी मौजूद है, फ्रिक्शन फोर्स का फैक्टर भी मौजूद है, तो जो टोटल वर्क डन है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस फ्रिक्शन फोर्स इनटू हाइट. WH इज इक्वल टू WH क्या है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. FH क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. और ये क्या है हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट B. जब पॉइंट B के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लॉस होना शुरू होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी. साथ साथ क्या होगा? वो बॉडी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी को गेन करना शुरू करेगी और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. उसके साथ क्या होगा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन भी इन्वॉल्व होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. हम लोगों ने देखा था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होगी? या तो काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो सकती है. सो टोटल एनर्जी को अगर देखा जाए तो वो किसके इक्वल है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जो कि मिलके हमें क्या देते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट. एक एग्जांपल है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी. एक पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की, ड्यूरिंग उसके फॉल क्या होती है? चेंज होती है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर. बट ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एंड साउंड. तो वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट या साउंड में शिफ्ट हो जाएगी. इफ इट सीम्स इन एन एनर्जी ट्रांसफर दैट सम एनर्जी हैज डिसअपीयर्ड. कि उस टाइम के ऊपर जब काइनेटिक एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी लॉस्ट होगी. द लॉस्ट एनर्जी इज ऑफन कन्वर्टेड इनटू हीट. तो वो जो लॉस्ट एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक से हीट एनर्जी में. अब एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स. अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. एक बॉल जिसका मैस है 100 ग्राम उसको वर्टिकली अपवर्ड सेंड किया गया at a speed of 25 मीटर पर सेकेंड. If no energy is lost, determine the height. यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लॉस्ट हो रही, हम लोगों ने हाइट को डिटरमाइन करना है. If the ball only rises to 25 मीटर,
कि अगर वो जो बॉल है फेंकने के बाद कितनी हाइट तक जाती है, 25 मीटर तक। कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। हम लोगों ने क्या फिर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी कैलकुलेट करना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है वो क्या है, हाइट h, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसके बाद है मैस कितना है, 100 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 किलोग्राम्स। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन। हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, सो फ्रिक्शन F इज इक्वल टू 0। स्पीड क्या है हमारे पास, v, किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 25 मीटर पर सेकेंड के। जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या कहा गया स्टूडेंट्स, कि जो हाइट है वो क्या है हमारे पास, h इज इक्वल टू 25 मीटर। दूसरे केस में हाइट अगर 25 मीटर हो तो उसके दौरान हम लोगों ने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन F इंटू एच इज इक्वल टू, हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखते हैं एज F इज इक्वल टू 0, पहले पार्ट में क्या है, फ्रिक्शन 0 है, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वेयर विच इज इक्वल टू mgh। इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हाइट निकालना चाहें तो h विल बी इक्वल टू v स्क्वेयर डिवाइड बाय 2g। h को हम लोगों ने अलहदा करना है, मैसेज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, g भी नेक्स्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू v स्क्वेयर ओवर 2g। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज वी गेट h इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 विच इज इक्वल टू 31.9 मीटर। सो हाइट हमारे पास क्या होगी, 31.9 मीटर। जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें हाइट गिवन है उसको देखते हैं। फॉर्मूला है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्रिक्शन फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला विल बी हाफ mv स्क्वेयर इज इक्वल टू mgh प्लस f इंटू h। इसको हम लोग अरेंज करेंगे। f इंटू एच विल बी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वेयर माइनस mgh। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज, सो f इंटू एच विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 6.75 जूल। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ h वी गेट। जो हमारे पास हाइट की वैल्यू है क्या होगी स्टूडेंट्स, h 25 मीटर, इसको हम लोग पुट करेंगे और जो 6.75 जूल्स के नीचे डिवाइड कर देंगे। f इज इक्वल टू 6.75 divided by 25. After division the value is 0.27 न्यूटन। ये हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को ड्राइव कर लिया। थैंक यू।